साउथ की ट्रेनों में भी ऐसा होगा ये तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। अभी ठीक है, 120 रुपये लेके गए हमसे। 45 दिन तक चलता है मैन्युफैक्चरिंग डेट से। आज की जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के लास्ट लैंड कन्याकुमारी से, और आज की जर्नी हम लोगों की होने वाली है ट्रेन नंबर 16,382 कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी को महाराष्ट्र के पुणे से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 1940 किलोमीटर कवर करती है 37 घंटे 10 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस कन्याकुमारी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 8:40 पे अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से। अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस निकल चुकी है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 8:40 पे निकलती है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से और अगले दिन रात में 9:50 पे पहुंचा देती है अपनी डेस्टिनेशन पुणे। कन्याकुमारी से जैसी ट्रेन निकलती है भाई साहब, आपको यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं आगे इस रूट में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देख लो भाई साहब, यहाँ पर साउथ इंडिया के बहुत खूबसूरत नज़ारे अभी आपको इस जर्नी में देखने को मिलने वाले हैं। ये देखो, आज अपनी ट्रेन में लगा हुआ है WAP7 लोकोमोटिव अपना इल्लू भाई। अभी कर्व पर आ गई है ट्रेन एकदम निकलते ही। तो ये रहा आज का अपना कोच जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 3rd AC का B1 और सीट है अपनी सीट नंबर 8 साइड अपर, गेट के एकदम बगल की है। आगे साफ सफाई मेंटेनेंस देख लो, एकदम बढ़िया है कोच में अभी फ़िलहाल, और खाली भी पड़ा हुआ है। अभी कन्याकुमारी से जस्ट ट्रेन निकली है तो खाली पड़ा हुआ है। आगे देखो अब भरता ही जाएगा जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। सोलह किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से पहुंच चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, तमिलनाडु के नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी कन्याकुमारी से एक लाइन चली जाती है यहाँ से तिरुनेलवेली के लिए, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है त्रिवेंद्रम के लिए। इस पे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। तो नागरकोइल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस और सुबह का 9 बज रहा है। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ से हमने ले लिया मेदू वड़ा विथ नारियल चटनी। ये देख लो, यहाँ पर आपको स्टॉल्स ऐसे मतलब रिफ्रेशमेंट रूम मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट है रेलवे का ही। तो यहाँ पर चाय कॉफ़ी भी आप ले सकते हो। ये देख लो, शुगर फ्री चाय वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर हमने एक कॉफ़ी भी ले ली है, 10 रुपये की आपको कॉफ़ी मिल जाएगी इसी स्टॉल पर। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं भाई, ये देखो क्या लिखा हुआ है। टी बैग वाली चाय है 10 रुपये की, कॉफ़ी 10 रुपये की और स्टैंडर्ड टी 5 रुपये की। नो बिल, फूड इज़ फ्री। तो 5 रुपये की यहाँ पर आपको चाय मिल जाएगी भाई साहब। और इतना लिखकर और इतना ईमानदारी से अगर कोई चीज़ बिक सकती है तो भाई वो साउथ में ही रेलवे में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलो चलते हैं भाई, टाइम हो गया अपनी गाड़ी का निकलने का। तो जैसे कि हमने बताया था यहाँ से लाइन्स अलग हो जाएंगी। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं ये सीधी वाली लाइन पे, त्रिवेंद्रम वाली लाइन पे, और ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये अलग हो गई यहाँ से तिरुनेलवेली के लिए। तिरुनेलवेली होती हुई मदुरई चेन्नई के लिए जो लाइन जाती है
इसी लाइन से जाती है सारी गाड़ियाँ। तो अभी हमने मेदू वड़ा टेस्ट किया यार, टेस्ट तो ज़बरदस्त है, एकदम गर्म नहीं मिला बट फ्रेश है, और नारियल की चटनी भाई अल्टीमेट। साथ में यहाँ पर समोसा भी था और इडली वगैरह, और अपना ये दाल वड़ा भी मिल जाएगा, और इन सब के संग सांभर भी अवेलेबल था। सांभर हमने लिया नहीं, हमने नारियल की चटनी, भाई साउथ की नारियल की चटनी इज अल्टीमेट। कुछ ही देर पहले हम लोग निकले थे नागरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन, अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं धीरे धीरे नागरकोइल टाउन रेलवे स्टेशन। तो जंक्शन पे हॉल्ट है इस ट्रेन का, टाउन रेलवे स्टेशन पे नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। ऐसे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, और इसका भाई साहब लोकेशन देखो आप, तो आसपास पूरे नारियल के पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ ये रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है। मस्त लोकेशन है भाई इस रेलवे स्टेशन की, नागरकोइल टाउन। ये देख लो बगल वाली लाइन पे अभी अपनी ट्रेन डाइवर्ट हो रही है, इस चक्कर में पूरी स्लो हो गई है एकदम। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है परसाला रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर ये देखो ये खड़ी हुई है पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस। दोनों ही रेक्स की यहाँ पर क्रॉसिंग हो गई, ये पुणे से कन्याकुमारी जा रही है और अपनी ट्रेन कन्याकुमारी से पुणे जा रही है। नागरकोइल के बाद जिस रूट पे अपनी ट्रेन चल रही है भाई साहब, ये है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन, और काफ़ी स्लो रूट है। ट्रेन देखो आराम आराम से चल रही है, काफ़ी स्लो है भाई इस रूट पे ट्रेन, देख रहे हो ऐसी चल रही है बिल्कुल आराम से। तो भाई साहब साउथ की ट्रेनों में भी ऐसा होगा ये तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। अभी क्या हुआ, हम बस बैटिंग कर रहे थे अपनी सीट पर, तो पानी तो हमारा ख़त्म होने वाला था, तो एक वेंडर निकले। इस ट्रेन में आपको वैसे पेंट्री कार की फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर पेंट्री कार लगी हुई है। तो इस सुबह भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बेच रहे थे, बट हमको लेना ही था तो हमने पूछा ही नहीं क्या है क्या नहीं। चाय पानी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब से ट्रेन चल रही है। तो ये देख लो, अभी एक पानी की बोतल ली रेल नीर, 20 रुपये हमने उनको दिए, उनने 20 रुपये लिए और भाई साहब आगे बढ़ दिए, चलेगा एकदम। हमने भी नहीं टोका, हमने भाई अब जब ज़्यादा तेज़ बन रहे हो तो ठीक है चले जाओ लेकर। अभी ये रही बोतल, अभी देखते हैं खाने पीने का भी क्या हिसाब किताब है। लंच अब ट्रेन में ही करना है हमको, अभी देखते हैं खाने वाने का क्या हिसाब है, फिर इकट्ठी एक बार में कंप्लेन इनकी की जाएगी। भाई साउथ की ट्रेन में तो यार बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी होगा। मतलब साउथ में तो बढ़िया मेंटेन रहती है ट्रेनें, कोई ओवर प्राइस नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया तरीके से चलता है प्रॉपर काम। स्टेशन पे हमने आपको दिखाया था सारी चीज़ें प्रॉपर थी। इस ट्रेन में जो है ना पेंट्री का जो स्टाफ है वो नॉर्थ का ही है, तो इनको तो फिर आदत लगी हुई है एक्स्ट्रा लेने वाली। कोई नहीं, अभी पानी तो ले गए हैं एक्स्ट्रा पैसे इसके, और अभी खाना वाना देखते हैं क्या हिसाब किताब रहेगा, फिर इकट्ठी इनकी कंप्लेन करते हैं। $87 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 38 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। त्रिवेंद्रम की बात करें तो भाई साहब ये अपने बीचेस और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। बाकी यहाँ से
आपको पता ही है इंडिया की लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। उसमें हमने ट्रैवल किया हुआ है बहुत टाइम पहले उसके फर्स्ट एसी में, तो वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। बाकी अभी तक ट्रेन काफ़ी खाली चल रही थी, लेकिन त्रिवेंद्रम से देखा आपने कितना क्राउड था। यहाँ से काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं अपनी इस कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस में। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ भी IRCTC का रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो यहाँ से भी आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो, साथ में स्टॉल भी है। मात्र 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और ये देख लो, खाने पीने के बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपको त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। त्रिवेंद्रम निकलने के बाद तो अपनी ट्रेन ने बढ़िया भी स्पीड पकड़ ली है, नहीं तो त्रिवेंद्रम तक बहुत स्लो आई है ट्रेन, बोर हो गए थे। अभी मज़ा आ रहा है कि स्पीड अप हो गई है मस्त। और अभी आने वाला है भाई साहब कोचुवेली रेलवे स्टेशन, उसको स्किप मारेगी अपनी ट्रेन। चलो दिखाते हैं आपको, अभी स्पीड भी बढ़िया मेंटेन कर ली है। तो अभी जो स्टेशन स्किप हुआ ना, वो कोचुवेली रेलवे स्टेशन ही था, लेकिन पहले इसका नाम कोचुवेली रेलवे स्टेशन था, अभी चेंज हो गया है। अभी इसका नाम कर दिया है त्रिवेंद्रम नॉर्थ रेलवे स्टेशन। तभी तो जो नेम बोर्ड किया ना हमने, ये त्रिवेंद्रम कैसे लिखा है, हमने चेक किया तो भाई ये कुछ टाइम पहले ही चेंज हुआ है। तो अब कोचुवेली रेलवे स्टेशन का नाम त्रिवेंद्रम नॉर्थ हो गया है। हाँ हाँ, वेजिटेबल बिरयानी, एग बिरयानी, पनीर चपाती। हाँ, वेज थाली है। वेज थाली कितने का है? 120 है। हाँ 120 120 है, उससे कम वाला नहीं है। कम वाला तो वही पनीर चपाती 140 है। पनीर चपाती 140 नहीं, कम वाला नहीं है। वेज बिरयानी। वेज बिरयानी है। 80। थाली कितने का है? थाली 140 120 का ही है। एक थाली लिख लीजिए। कितने बजे तक आया खाना? 12:30। एक 151 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 32 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग कोल्लम जंक्शन। वैसे कोल्लम पे आपको मिलेगा वर्ल्ड का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड्स
थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है कोल्लम जंक्शन पे, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 1180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहले ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा था, पहले खड़गपुर, उसके बाद ये बना, उसके बाद गोरखपुर बना और उसके अभी फ़िलहाल है हुबली। तो ऐसे ऐसे भाई परिवर्तन होते रहते हैं। आपका वो आगे एक आधा और लंबा प्लेटफॉर्म आ जाए। हुबली वाला तो बहुत ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर अपनी ट्रेन को मात्र 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी अभी आपने देखा खाने का ऑर्डर लेने आए थे पेंट्री के स्टाफ, तो बोल रहे हैं 120 का है, 140 का है, 80 मतलब कम वाला नहीं, 80 की बिरयानी है। ठीक है भाई साहब ले लो ऑर्डर। साउथ में तो पहली बार देख रहे हैं, मतलब यार इतना तो नहीं होता यार साउथ में, वो भी एसी में ऐसा कर रहे हैं तो स्लीपर में भी फिर लूट मचा ही रखी होगी। कोई नहीं, अपनी आ जाए खाना, इसका इकट्ठा हिसाब किताब होगा। अभी दोपहर का बज रहा है 12:47 और अपना लंच आ गया है, जो कि पेंट्री से ही ऑर्डर दिया हुआ था। पैकिंग देख लो, वंदे भारत एक्सप्रेस वाली पैकिंग है। तो ये रही भाई इस ट्रेन की वेज मील, जो कि 120 की बेची जा रही है, स्टैंडर्ड वेज मील। जबकि इसमें दही वगैरह कुछ नहीं है, ना दही दिया है ना कोई स्वीट दिया हुआ है। एक आलू मटर की सब्जी, एक दाल चावल, ये पराठे, साथ में अचार। मतलब पैसा भी ज़्यादा और चीज़ भी कम है। वही ओवर चार्ज की कंप्लेन तो अभी की ही जाएगी। जो एक्सपेक्टेशन थी वही है, खाने में भी लूट मचा रखी है भाई इस ट्रेन में। चीज़ें उतनी ही दे रहे हो, बल्कि एक चीज़ कमी है इसमें, दही या फिर कोई स्वीट देते उसकी जगह वो भी नहीं है। और पैसा ले रहे हो 120, 80 की जगह 40 रुपये किस बात के। आलू मटर की सब्जी का टेस्ट तो सही है। दाल देखो, ये देखो इतनी सी दाल दी हुई है, ये देखो आधा भी नहीं भरा हुआ है, जरा सी दाल दी हुई है उन्होंने। आलू की सब्जी तो सफिशिएंट है, बट दाल बहुत कम दी हुई है। इतने में कोई कैसे खाएगा भाई, चावल आवल पराठे सारी चीज़ें। टेस्ट वाइज दाल सही है, टेस्ट सही है। ओवरऑल खाने का टेस्ट तो बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हल्का गर्म भी है, फ्रेश भी लग रहा है, बट लूट मचा रखी है ना। तो प्राइस ज़्यादा, चीज़ें कम, ऊपर से दाल भी देख लो हाफ क्वांटिटी भी नहीं है ढंग से। अभी हम लोग बस एंटर करने जा रहे हैं एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। और एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन से पहले देख लो कितना शार्प कर्व आया है, पूरी ट्रेन दिख रही है। और इसको देख के तो भाई साहब सेवाग्राम वाला जो कर्व है उसकी याद आ गई। ज़बरदस्त है यार, ये कर्व भी बड़ा तगड़ा है। इंजन तो दिख ही नहीं रहा कहाँ चला गया आगे, इतना तगड़ा कर्व है भाई। वो देखो कोचेस कहाँ जा रहे हैं आगे। तीन 307 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग केरला के एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 96 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको साउदर्न रेलवे, आता है ये अंडर त्रिवेंद्रम रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर पूरे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। वैसे अभी तक हमने कंप्लेन नहीं करी, क्या हुआ भाई खाना वाना खाया, उसके बाद मस्त हो गए। अभी नींद खुली है तो वो भाई साहब आ गए, 120 रुपये भी ले गए हमसे। हमने ले जाओ 120 रुपये, अभी करते हैं हिसाब किताब। अभी सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से निकलेगी ट्रेन, उसके बाद थोड़ी देर में पियेंगे चाय बढ़िया, उसके बाद डालेंगे बढ़िया से कंप्लेन। चाय पी के थोड़ा सा माइंड भाई सही हो जाए, थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा आलस दूर हो जाए ना,
उसके बाद इन लोगों से आराम से डील करेंगे, आराम से कंप्लेंट डाल के। चलो यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन अपनी आई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, देख लो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये लगी हुई है अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। साउथ के रेलवे स्टेशन पे आपको एक चीज़ सही मिलेगी कि यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेन का वेट करने के लिए काफ़ी सही सुविधा रहती है। यहाँ पे देखो लाइन से बहुत सारी बेंचेस वगैरह मिल जाएगी और साथ में कुर्सियाँ भी लगाई हुई हैं इस तरीके की, तो काफ़ी पैसेंजर्स आराम से बैठ के वेट कर सकते हो। पूरे में लगाया गया है, पूरे प्लेटफॉर्म पे, इधर से उधर सब जगह तक। भाई साहब अभी अपनी ट्रेन पहुंची है अलुवा रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमने लिया है बनाना चिप्स। केरला में ट्रेन चल रही है, केरला आप आ रहे हो तो यहाँ पर बनाना चिप्स आप ले सकते हो। देखो स्टॉल्स वगैरह पे मिल जाएगा। 120 रुपये का ये पैकेट है और 45 दिन तक चलता है मैन्युफैक्चरिंग डेट से, तो ले सकते हो। चलो भाई साहब 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर, अपनी ट्रेन का हो गया सिग्नल यहाँ से निकलने का। तो भाई साहब ये देख लो अभी कोची के एयरपोर्ट के जस्ट बगल से निकल रही है अपनी ट्रेन। सामने वो देखो फ्लाइट्स वगैरह भी खड़ी हुई हैं, इंडिगो की फ्लाइट लगी हुई है। बस बस बस। तो इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिल जाएगी, साथ में कॉफ़ी वगैरह। तो अभी देखो शाम का समय हो रहा है, तो एक इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय रेडी कराई है, जिंजर फ्लेवर। तो इस ट्रेन में आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय और कॉफ़ी तो मिल ही जाएगी, साथ में नॉर्मल चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगी और टी बैग वाली भी अवेलेबल है। तो सभी तरह की चाय और कॉफ़ी इस ट्रेन में आपको मिल जाएगी। तो अभी बस चाय पी रहे हैं, शाम का समय है। और इवनिंग स्नैक्स में इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा, देखो मिर्ची भज्जी है 10 रुपये पीस के हिसाब से, 20 रुपये के 2 पीस या 30 रुपये के 3 पीस ऐसे ले सकते हो। तो अभी हमने टेस्ट तो करी है, ये मिर्ची भजिया सही है, गर्मा गर्म में टेस्ट भी सही है। भाई साहब ये जो लाइन आप जाती हुई देख रहे हो ना, इसी से आई थी अभी वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि बगल से क्रॉस हुई। ये लाइन जाती है मेन शोरनूर जंक्शन के लिए। तो जैसे कि हमने बताया कि भाई साहब अपनी ट्रेन शोरनूर जंक्शन नहीं जाती है, तो ये ना एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है शोरनूर का, शोरनूर वडगन चेरी करके, वहाँ पर रुकती है। मात्र 1 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, उसके बाद आगे निकल जाती है। वैसे इस ट्रेन के इतने सारे स्टॉप है ना कि पूरे स्टॉप तो कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। 10-10, 15-15 किलोमीटर में, 4-4, 6-6 किलोमीटर में इस ट्रेन के होल्ड दिए हुए हैं। बहुत सारे स्टॉप के साथ चलती है, काफ़ी टाइम भी दिया हुआ है इस ट्रेन को, तो पूरे स्टॉप कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। अब आप समझ लो 37 घंटे की जर्नी है।
अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ओटापलम रेलवे स्टेशन और इस रेलवे स्टेशन का हम आपको वो दिखाते हैं भाई। स्टेशन कोड क्या है तो ये देख लो OTP, इस स्टेशन का स्टेशन कोड है OTP। और देख लो ये बढ़िया यहाँ पर सनसेट हो रहा है और स्टेशन कोड आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ये देख लो OTP लिख के आ रहा है। तो भाई इस रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा आपको OTP, जितना भी OTP चाहिए सारा इस रेलवे स्टेशन पे मिलेगा आपको। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, 1 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी ट्रेन का यहाँ पर और ऑटोमेटिक वहाँ देख लो येलो सिग्नल दिया हुआ है भाई साहब, क्योंकि 1 ही मिनट का स्टॉप है। ट्रेन आई है, लगी है और बस चलने को तैयार है। नाउ वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम ओटापलम। और अब कोई OTP पूछे ना तो आपको पता है क्या बोलना है, ओटापलम। OTP मतलब ओटापलम। चलो भाई निकल रही है ट्रेन यहाँ से। तो फाइनली अभी हमने कंप्लेन कर दी है रेल मदद के पोर्टल पे जाकर और ये हमारा रेफरेंस नंबर आ गया। और कई लोग पूछते हो भाई कि कैसे करें रेल मदद पे कंप्लेन, तो यहाँ गूगल पे जाना है आपको, रेल मदद टाइप करना है और ये रेल मदद खुल जाएगा। इसको ओपन करना है और यहाँ पर देखो ट्रेन का ऑप्शन है, ट्रेन पे क्लिक करना है। अगर ट्रेन में आपको शिकायत है, स्टेशन पे है तो स्टेशन की शिकायत आप कर सकते हो, जैसे स्टॉल वगैरह की होगी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालो, OTP वेरीफाई कराओ, PNR डालो और जो भी इशू है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख के और आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सबसे इजी तरीका है ये कंप्लेन करने का। हो गई कि खाना कितने का दे रहे हैं आप लोग? वेज थाली ₹80 80 रुपीज़ है, 120 का बेचा है आपके वेंडर ने, ठीक है। 120 रुपये लेके गए हमसे। हाँ, और दूसरी बात पानी की बोतल 20 रुपए की देके गया आपका वेंडर। क्या बोला वो? बोला नहीं, 20 रुपए लिया, चल दिया। आपने मांगा नीचे तो चल दिया तो भाई क्या करा जाए, हम दौड़ेंगे क्या कि उसके पीछे क्या। दौड़ना। Instant Diet. 510 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग तमिलनाडु के कोयम्बतूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। कोयम्बतूर की बात करें तो ये अपने इंजीनियरिंग गुड्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी बात करें कोयम्बतूर जंक्शन की तो इस रेलवे स्टेशन पे मेटुपल्लम, चेन्नई और शोरनूर से लाइन्स आकर मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। ऑलमोस्ट सभी ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट भी रहता है और अपनी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। अभी जो कंप्लेन की हुई थी तो उसी के लिए पेंट्री के जो मैनेजर है ना वो आए हुए थे, तो उनको बताया हमने ये हो रहा है, तो एक्टिंग कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। कह रहे हम तो 80 के हिसाब ले रहे हैं, हमने सब पता है हमको, वही रोज़ की कहानी है। फिर कहते कंप्लेन वापस लेने को, अपनी कंप्लेन वगैरह तो वापस नहीं हो पाएगी और जो बिल है ना दिन के खाने का वो भेजो। और रात में अभी तो बता रहे रात में अभी खाना वगैरह है नहीं है, मील्स वगैरह ऐसे दिन में जो स्टैंडर्ड वेज मील वगैरह थी ना, रात में वो नहीं है, बस बिरयानी और अपनी पनीर करी एंड चपाती का ऑप्शन है। तो फिर पनीर करी चपाती की हमने बोल दी, हमने भाई साहब ये एक लिख लो, तो वो 140 का बता रहे हैं। हमने बोला इसका भी बिल और दिन वाले का दोनों का बिल साथ में भेजना। तो अभी बिल आएगा तो देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब रहने वाला है डिनर का। बाकी भाई कह रहे हैं कि कंप्लेन वापस ले लो, हमने कंप्लेन तो वापस नहीं होगी, 2-3 बार बोला फिर चले गए। अपनी कंप्लेन वापस नहीं होगी, अपनी रोज़ की कहानी है भाई साहब, ये एक दिन की हो तो समझ आता है, ऊपर से एक्टिंग दे रहे हैं ऐसे इन्हें पता नहीं है। फिर हमसे कहते फ़ोन करके कि बॉटल की ले लो वापस, हमने ना बॉटल ना खाना, किसी की कंप्लेन वापस नहीं होगी। चलो अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी, उससे देखते हैं भाई डिनर वगैरह में क्या आएगा। हम लोग कोयम्बतूर से निकल रहे हैं और ये देख लो बेंगलोर कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस अभी कोयम्बतूर पर पहुँच रही है। इस वंदे भारत की जर्नी भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो।
कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन पे जो वंदे भारत हमने आपको दिखाई वो हमने गलती बता दी आपको, वो बेंगलोर वाली नहीं थी, वो चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस थी, और जिसमें हमने ट्रैवल किया हुआ है बेंगलोर कोयम्बतूर वंदे भारत, वो भी आने वाली है। चलो उसकी अभी हम आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि अभी चपाती और पनीर की सब्ज़ी ही है ऑप्शन में, वेज में। तो ये आ गया अपनी पनीर की सब्ज़ी, साथ में इसके पराठे हैं, चपाती नहीं पराठे, वाला साउथ में इसको वही चपाती कहते हैं। तो 4 ये पराठे हैं और साथ में एक ये पनीर की सब्ज़ी है। क्वांटिटी वाइज तो सफिशिएंट है सब्ज़ी, और पनीर भी दिख रहा है, तो हाँ सही ढला हुआ है पनीर, ऐसा नहीं है नाम का पनीर है। 100 रुपये लिए हैं आखिरकार इसके। हम बिल और दिखा देते हैं हम आपको। तो ये देख लो भाई साहब, अभी बिल आ गया है, बिल के लिए हमने बोला हुआ था। तो वेज मील जो दिन में खाई थी हमको 120 की दी गई थी, वो 80 रुपये रेट है इसका, ये लिखा हुआ है साथ में। अभी ये पनीर करी का 100 रुपये, तो ये 100 रुपये आला कार्ट सर्विस के हिसाब से आपको पे करना होगा, तो वही हिसाब है। पनीर करी 100 रुपये और चपाती 20 रुपये, दो के जो है 20 रुपये ना 10 रुपये एक चपाती का पड़ता है, तो 4 चपाती है तो 40 रुपये इसके। तो ये जो अभी मील है अपन को 140 की पड़ी, तो ये आ गया बिल भाई साहब। अब नहीं बोलते तो 40 रुपये इस पे वेज मील पे ज़्यादा ले ही गए थे, लेकिन बोला बिल आया तो अभी ये 40 रुपये भी रिटर्न होंगे। तो आप भी जब ट्रैवल करो किसी ट्रेन में तो इस तरीके का आप बिल मंगवा सकते हो और कंप्लेंट भी डाल सकते हो, जैसे कि हमने बताया है आपको। ये एकदम ओरिजिनल बिल है, प्रिंट वाला। बिल के हिसाब से देख लो। कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस 610 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग तमिलनाडु के इरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। इरोड जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जोलरपेटाई, शोरनूर और तिरुचिरापल्ली से आकर लाइंस मिलती है, इसलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है। अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, आराम से 10 मिनट रुकने वाली है भाई साहब यहाँ पर। पूरे रूट में अभी तक जितने भी हॉल्ट थे ना, सबसे ज़्यादा इसी रेलवे स्टेशन पे अभी तक इस ट्रेन का स्टॉप हम देख रहे हैं भाई। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है इसको ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता है अंडर सेलम रेलवे डिवीजन। तो अब बात कर लेते हैं जो डिनर सर्व किया गया था उसका टेस्ट कैसा था। एक तो पनीर थी, दूसरा वही पराठा, तो टेस्ट उसका सही था, आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन में। और बिल भी आ गया, बिल भी हमने आपको दिखा दिया किस प्रकार से बिल था और किस प्रकार से भाई घोटाला चल रहा था टोटली इस ट्रेन में। लेकिन बिल मंगाओ, कंप्लेन करो, सारा घोटाला ख़त्म। अभी भी स्टाफ हमसे 2-3 बार कह चुका है कंप्लेन वापस लेने को, हमने ना भाई साहब कंप्लेन वापस नहीं होगी। अभी चले जाएंगे फिर वही करोगे, अभी भी कर ही रहोगे, जाने कितनी थालियाँ बेच दी होंगी दिन भर में। ये देखो बगल में कोई गाड़ी आ रही है, त्रिवेंद्रम जाने वाली CSMT मुंबई त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है ये। इरोड जंक्शन पे भी देख लो, आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह मिल ही जाएंगे यहाँ पर, तो खाने पीने के आइटम्स आप यहाँ से ले सकते हो। आगे ये देख लो मसाज सेंटर भी बना दिया है इन्होंने, मसाज वाली चेयर मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप मसाज करा सकते हो। भाई साहब ये देख लो, रात का बज रहा है 10:50। सब पैसेंजर्स सो गए हैं, कोच में एकदम शांति है, अपन भी सोते हैं। मिलते हैं सीधा सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:30 और थोड़ी देर पहले ही यरागुंटला जंक्शन जो है अभी अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है। लगभग आधे घंटे की देरी से भी ट्रेन चल रही है। अभी कुछ मॉर्निंग शॉट्स हमने आपको दिखाए, और कैसे लगे आपको बताना ज़रूर कमेंट्स में।
बाकी अभी इधर पे थोड़ा सा देख रहे हैं तो सुबह सुबह ठंडक सी हो रही है, कोच भी एकदम ठंडा हुआ पड़ा है। और पैसेंजर देख लो काफ़ी कम बचे हैं कोच में। काफ़ी पैसेंजर्स अभी सुबह सुबह डिबोर्ड कर गए, कहीं तिरुपति पे, रेनीगुंटा पे। तो क्राउड भी काफ़ी कम है भाई। 3rd AC में देखो सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो इस ट्रेन में हमें ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम की कंडीशन है। तो यहाँ पर मिरर देखो ठीक ठाक ही साफ़ है, बेसिन वगैरह सही साफ़ है। अंदर वॉशरूम की बात करें तो ये कंडीशन देख लो भाई, पानी यानी भरा हुआ है। मेंटेनेंस इतना सही नहीं है वॉशरूम के अंदर और स्मेल भी आ रही है। तो वॉशरूम की साफ़ सफाई उतनी सही नहीं है इस ट्रेन की। कल से देख रहे हैं इतना कुछ मेंटेन नहीं कर रखा है। बारह 124 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 18 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का होल्ड दिया हुआ है और हमको यहीं पर डीबोर्ड करना पड़ रहा है ट्रेन को। टिकट हमारा पुणे तक था इस ट्रेन में, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि रात में आज पुणे पहुंच रहे थे और पुणे से ही हमारी एक दूसरी ट्रेन थी जिसमें हमने वेटिंग टिकट ले रखी थी। हमने सोचा जब तक आएगी डेट अब तक थोड़ी वेटिंग कम होगी। भाई साहब वेटिंग कम ही नहीं हुई, उतनी क्लियर होने वाली है नहीं है। तो फिर हम समझ गए कि अब आगे निकलना बेकार है। तो यहाँ से हमको एक दूसरी ट्रेन में टिकट मिल गया करंट में, तो हमने वो टिकट बुक करा फटाफट। और अब कुछ ही देर में बस आने वाली है वाली ट्रेन, तो उससे हम निकलेंगे। वो जर्नी आपको आगे चैनल पे देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जा रही है अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इसमें आपको उपमा वड़ा और अपना ये ब्रेड कटलेट और ब्रेड ऑमलेट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ब्रेकफास्ट में। तो आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। अभी कुछ खाने का मन नहीं था इसलिए नहीं किया। बाकी सारी चीज़ें इस ट्रेन के बारे में हमने आपको अच्छे से डिटेल में बता ही दी है। ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।